ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। आज मकर संक्रांति है। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है उनका ये, और इस त्यौहार को और भी कई लोग मनाते हैं दूसरे धर्मों में। मकर संक्रांति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इसके पीछे पतंग उड़ाना एक बहुत ही अच्छा एक उसका त्यौहार भी हो जाता है। और एक दिन के लिए आदमी उसमें लग जाता है तो उसके दिमाग के अंदर जितने तनाव और टेंशन और जितने स्ट्रेस, किसका लेना और किसका देना, जो इस भेजे में भरा रहता है, एक दिन के लिए वो सब रफू चक्कर हो जाता है। उस एक दिन में आपको इतनी ऊर्जा मिलती है कि आप उसको सालों तक चला सकते हैं। बशर्ते आज का ये संक्रांति का दिन सूर्य की किरणों से आपकी आंखों को टकराने का अवसर मिले तब। बस इसी के पीछे ये पतंग का सिस्टम बनाया है कि आदमी पतंगबाजी के बहाने छत पे जाए और आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान का किरणें हैं जो उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे, उसकी आँखों पे पड़े। बस तो ये आज ही का ही दिन क्यों चुना गया? ये जब विदेशी इस चीज़ का पता नहीं चला सके, वो भारत के रहस्यों को ढूंढने में निकले हैं। इस देवभूमि के अंदर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कालिया। अरे इनका क्या होगा? बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हिमालय के साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्यों? किसी के साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं। करते तो चंद लोग हैं और उनका खामियाना लाखों करोड़ों लोगों को भोगना पड़ता है। इस बात का शायद आपको पता हो या न हो, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी, बिना मतलब की ट्रेस से, बिना मतलब का तनाव। मोबाइल आपके हाथ में आ गया तो क्या हो गया? इसको भी 2-3 घंटा रेस्ट करने दें। आप भी रेस्ट करें। ये क्या है कि लेटिन जा रहे हैं तो भी हाथ में मोबाइल, खाना खा रहे हैं तो भी हाथ में मोबाइल। ऐसी दोस्ती भी अच्छी नहीं होती। बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो मकर संक्रांति के दिन सूर्य के अंदर से जो किरणें निकलती है उसमें सारे विटामिन्स होते हैं और वो आदमी के शरीर के, बच्चों के शरीर के लगती है तो उसका असर बहुत समय तक रहता है, वो निरोग रहते हैं। इसको कहते हैं मकर संक्रांति। अरे इस देश के मनीषियों ने, इस देश के विद्वानों ने आज से ही नहीं, हजारों साल पहले से ही ये ज्ञान हिंदुस्तान के लोगों को वो दे के गए हैं। तो हिंदुस्तान को लूटा गया,
कई बार लूटा गया, लेकिन ये विद्या वो लूट के नहीं ले जा पाए अपने साथ में फिरंगी। इसलिए आज हम हैं, हमारा वर्चस्व है, हमारा जोश है, हमारा सब कुछ है, सारी बातें ठीक है। आज अपना देश, इतने बड़े देश को चलाना, अरे मोदी जी ने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, तो सारे ही बल्ला तबेले के सिर नहीं फोड़ना चाहिए, ये गलत है। मैं कहता हूँ वो एक शेर दिल आदमी है जो कम से कम बीमार तो नहीं, अरे चाहे हम बीमार रहें कोई बात नहीं, हम जैसे कितने भी रहें कोई बात नहीं, लेकिन जो इस देश को चलाता है, इस देश के बारे में अच्छे बुरे जिनको लेने की छूट है, उनका निरोग रहना अति आवश्यक है। अगर वो निरोग रहेंगे तो वो अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और फिलहाल यही हो रहा है। हमने इनके शासनकाल को 7-8 साल से देख रहे हैं, और भी पलों के देखे हैं, कईयों के देखे हैं, सब अपने अपने हिसाब से सबने जो किया अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सबसे बड़ी एक जो अपने अंदर कमजोरी है, इसको निकाल देनी चाहिए। ये मैं आपको यूँ समझाता हूँ, जो बीत चुकी सो बीत चुकी, जो गुजर गया उनके गड़े मुर्दे उखाड़ना ठीक नहीं। जब अपने आसपास में, पड़ोस में और में शहर में किसी कुख्यात गुंडे की मृत्यु होती है तो एक पक्ष ये कहता है कि सारा गुंडा था, मर गया, अच्छा हुआ। एक पक्ष ये कहता है कि काफ़ी तकलीफ पाके मरा हो। अब मरना तो सबको ही है, अच्छा हो तो भी मरना है, गुंडा हो तो भी मरना है। तो कोई के अंत के बाद कोई जब मर जाता है तो उसकी सारी बुराइयां उसके साथ ही मर जाती है। पीछे से उसको कुछ भी कहना, उसकी आत्मा को तकलीफ देना और अपने आप को ट्रेस के अंदर डाल देना। अपने आप को ट्रेस में डालने का मतलब ये कि जैसे मैं मोबाइल पे बोल रहा हूँ तो मैं ये सोच के बोल रहा हूँ कि मैं कोई आपत्तिजनक बात नहीं कह दूँ, किसी को भी आपत्तिजनक बात उसके मरने के बाद में उसका जिक्र करना। उसके 2 दोस्त हैं, उसके वो था, उसके वो था, वो था। ये उस वक़्त की बात है जब वो जिंदा थे तो उस वक़्त करते जिनको करना था, उन्होंने किया नहीं। वो काम अब आप कर रहे हो। अरे जिसने सीने के ऊपर 3-3 गोलियां खाई इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, उसमें अगर 10 अवगुण भी थे वो कोई मायना नहीं रखते। उनका जो एक ही पुण्य काम था, हाथ में लकड़ी और लंगोटी लिए चलने वाले सिंपल आदमी, उसमें तुमको आज बुराइयां नज़र आती है जो उनकी क्रिटिसाइज पे तुले हो। आज कैलाश पर्वत की तलठियों को काट काट के वहाँ शंकर को ढूंढ रहे हो। क्यों अपना पैसा बर्बाद करते हो? क्यों अपनी शक्ति का आजमाइश करते हो?
ये मैं इसलिए नहीं कहता कि रहस्य नहीं खुलना चाहिए, रहस्य हर चीज़ का खुलना चाहिए, लेकिन जिसका रहस्य खुल चुका है, कैलाश पर्वत भगवान शंकर का निवास स्थान है, ये सभी कुछ जानते हैं, तो फिर उसके साथ में छेड़छाड़ क्यों? अब आप कहेंगे कि ये अगर छेड़छाड़ होती है या जो भी होता है तो इनको क्या तकलीफ़ आई? तो मुझे तकलीफ़ आई और ये तकलीफ़ आप सबको ही आएगी। अपने प्रकृति की चीज़ को जिसने जिस समय खिलवाड़ किया उसका दंड हमें भोगना पड़ा, इस बात को कोई टाल नहीं सकता। हर आदमी कोशिश करता है कि मैं अच्छा ही कर लूं, लेकिन अब किसी के हाथों अच्छाई आती है, किसी के हाथों बुराई आती है, और आए बिना काम नहीं चलता है। फिलहाल अब मैं वीडियो बंद करने के पहले 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि और देशों को देखते हुए, जिसमें मुख्यतः यूरोप आ गया और बड़े बड़े कंट्री आ गए, ब्रिटानिया आ गया और आ गया, ये अरब इराक सब आ गए उसमें, जो आज भारत से डरते हैं, जो कल तक सीना निकाल के चलते थे, वो आज भारत से या मोदी से दोस्ती करना चाहते हैं। अमेरिका चाहता है, रसिया चाहता है, जर्मन, जापान, फ्रांस चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? वो उन्होंने देख लिया कोरोना के अंदर भारत की जनता को लड़ते हुए, उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के अंदर जो भी यान भेजने थे उसको भी देख लिया, और उन्होंने इसको भी देख लिया कि भारतीय जवान जब युद्ध के मैदान में जाता है तो सामने वाला थर्र आ जाता है। सब में घबराहट हो गई, सब में हो गई। ये कैसे हुई? पहले भी हम थे, अब भी हम हैं, तो पहले नहीं हुई तो अब कैसे हुई? इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। आबेट इस बारे में यही कहेंगे कि इस देश का जो नेतृत्व है बहुत कुशल हाथों में है, और अपने आप को महफूज बनाए रखें, लॉकडाउन का पालन करें और सब खुशहाल रहें।